गुड इवनिंग बच्चों। यार ये हमारी मोल कॉन्सेप्ट की आज थर्ड क्लास है। इससे पिछली हमारी जो 2 क्लासेस हो चुकी हैं उसमें आप ये सीख चुके हैं कि 1 मोल का मतलब क्या होता है। उसके बाद मैंने सेकंड क्लास में बताया था कि मास और वॉल्यूम में क्या रिलेशन होता है। पर एक बात याद देने वाली है कि पिछली क्लास में जो हमने मास और वॉल्यूम का रिलेशन पढ़ा था वो सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल था और वो भी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर यानी एसटीपी पे एप्लीकेबल था। अब उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। सुनो, आप लोगों ने एक चीज अच्छे से पढ़ ली कि आप अगर 1 मोल लिखते हो तो 1 मोल का मतलब 6.02 10 की पावर 23 के बराबर लिखा जाता है ना। 1 मोल आप इसके बराबर लिखते हैं और इसको आप एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। भाई इसका मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल एटम, जहां भी मोल शब्द आ जाता है वहां पे आप इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अच्छा, किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल होता है ये किसी भी सब्सटेंस के मोलर मास के भी बराबर होता है। अब मोलर मास तो आप जानती हैं, जैसे अगर हमने लिखा H2 तो H2 का मोलर मास कितना होता है 2 ग्राम। अगर आपने लिखा सोडियम तो सोडियम का मोलर मास कितना होता है 23 होता है। तो किसी भी चीज का 1 मोल उसके मोलर मास के बराबर होता है। और तीसरी बात, 1 मोल 22.4 लीटर के बराबर होता है। 22.4 लीटर ऑफ गैस, 22.4 लीटर ऑफ गैस एट द एसटीपी। यार यहां पे ये जो एसटीपी शब्द लिखा है, आप इसमें टेम्परेचर कितना लेती है 273 केल्विन और हम इसके अंदर प्रेशर कितना लेती है 1 एटमॉस्फेयर। ये जो कंडीशन होती है इस कंडीशन को एसटीपी कहा जाता है, 1 एटमॉस्फेयर एंड 273। यार 1 मोल इसके बराबर है, 1 मोल इसके बराबर है और 1 मोल इसके भी बराबर है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों आपस में एक दूसरे के बराबर होंगे। मतलब आप कहोगे कि किसी भी चीज का 22.4 लीटर एवोगैड्रो के बराबर होता है। एवोगैड्रो नंबर मोलर मास के बराबर होती है एंड मोलर मास 22.4 लीटर के बराबर होते हैं। तो आज की क्लास में आपको जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं मैं इसी को आपको डिटेल में अप्लाई करना सिखा रहा हूं कि इसे आप किस तरीके से अप्लाई करते हैं। सुनिएगा, सबसे पहले एक बहुत ही बेसिक फार्मूला, आप जिसे नंबर ऑफ मोल कहते हैं। यह नंबर ऑफ मोल का आप लोगों ने फार्मूला सीखा कि नंबर ऑफ मोल अगर हमें निकालने हैं तो हम लिखते हैं किसी भी चीज का गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। भाई आप लोगों को मैंने ये फार्मूला पहले लेक्चर में सिखाया था, जो मैंने पहली क्लास ली थी उसके अंदर ये फार्मूला आपको मैंने एक्सप्लेन किया था। फिर इसके बाद नंबर ऑफ मोल का हम एक और फार्मूला पढ़ते हैं, इससे कंपेयर करके हम लिखते हैं गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट द एसटीपी, गिवन वॉल्यूम ऑफ द गैस एट द एसटीपी डिवाइडेड बाय 22400 मिलीलीटर। 22400 मिलीलीटर। यार इस वाले फार्मूले में अगर ऊपर आपको जो वॉल्यूम दे रखा है वो लीटर में है तो अपॉन में 22.4 आएगा। लेकिन अगर ऊपर वाले फार्मूले में वॉल्यूम आपको मिलीलीटर में दे रखा है तो अपॉन में आप 22400 लिखेंगे। मतलब आपको यहां पे जो वॉल्यूम दे रखा है वो लीटर में है तो 22.4 और अगर ये मिलीलीटर में है तो 22400। लेकिन ये फार्मूला सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जो गैस होते हैं। आप सॉलिड और लिक्विड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और तीसरा फार्मूला, नंबर ऑफ मोल का तीसरा फार्मूला इसको कंपेयर करके आता है। इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10 की पावर 23 और इसकी जगह आप एवोगैड्रो नंबर भी लिख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को ये तीनों फार्मूले अप्लाई करना सिखाता हूं कि हम ये 3 फार्मूले किस तरीके से यूज करते हैं। पहला फार्मूला आप सभी अच्छे से जानते हैं, तो मैं आपको पहले ये वाला फार्मूला बताता हूं कि थर्ड फार्मूला कैसे लिखना है, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। सुनो, आपको बोला गया कि हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में आपको नाइट्रोजन गैस गिवन है N2। अगर हम N2 लिख रहे हैं तो ये बात क्लियर हो जाती है
कि ये एक मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन इज नॉट एटम, N2 आपका एक मॉलिक्यूल है, क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस आपको क्लियर होना बहुत जरूरी है। अच्छा, ये N2 जो मैंने लिखा ये एक अकेला मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन N2 एक सिंगल मॉलिक्यूल है। पर अगर मैं इस कंटेनर में इस तरीके से काफी सारे मॉलिक्यूल बनाता जाता हूं, N2 N2 N2, इस तरीके से मैंने कुछ मॉलिक्यूल लिख दिए। अब मैं कहता हूं कि इस कंटेनर में हमारे पास नाइट्रोजन के 500 मॉलिक्यूल हैं, देयर आर 500 मॉलिक्यूल। तो इसका मतलब क्या है? शायद आपको याद होगा कि हम केमिस्ट्री में किसी भी चीज को हमेशा नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करते हैं। जैसे किसी चीज का आपको 50 ग्राम दे रखा है तो हम कन्वर्ट करते हैं कि वो कितने मोल के बराबर होगा। अगर किसी चीज के हमें 10 मॉलिक्यूल दे रखे हैं तो हम कन्वर्ट करेंगे कि वो कितने मोल्स के बराबर होगा। केमिस्ट्री में सभी चीजों को नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर लिया करो। तो अब हमें यह बताना है कि अगर हम यहां पे 500 मॉलिक्यूल लिख रहे हैं तो ये कितने मोल्स के बराबर होगा। भाई आपने फार्मूला लिखना है, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। यानी आप फार्मूला लिखोगे नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। भाई नंबर ऑफ मोल इक्वल टू कितने पार्टिकल दे रखे हैं हमें 500, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी 5/6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -21, 10 की पावर -21। और यहां पे अब आप लिखोगे मोल्स, यहां पे मोल्स वर्ड लिखोगे आप। तो ये बहुत आसान सी बात है, आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। अगर आपको कहा गया कि किसी जगह नाइट्रोजन के 500 मॉलिक्यूल हैं तो हम कहेंगे 500 मॉलिक्यूल का मतलब है कि इतने मोल्स की बात की जा रही है। मतलब 500 मॉलिक्यूल को इतने मोल्स के बराबर भी लिखा जा सकता है। मींस हम ऐसे लिखेंगे कि 500 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू 5/6.02 इंटू 10 की पावर -21, 10 की पावर -21 मोल्स के बराबर लिखा जाएगा। ऑलराइट, तो केमिस्ट्री में आप कोई भी चीज लेते हैं उसे नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट किया जाता है। अभी मैंने आपको यह फार्मूला बताया कि यह फार्मूला हम कैसे अप्लाई करते हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लो। मान लो कि आप मार्केट में सेब परचेज करने के लिए जाते हो, एप्पल, कहते हैं ना एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, आपने कहावत सुनी होगी। चलो आप में से कोई बच्चा मार्केट गया सेब खरीदने के लिए, एप्पल खरीदने के लिए। भाई आप मार्केट में जाके एप्पल, ये थोड़ी ना कहते हो जी 12 दर्जन एप्पल दे दो, 2 पेयर एप्पल दे दो, ऐसा तो नहीं कहते। आप उससे पूछते हैं कि भाई एप्पल क्या रेट है, वो आपको कहता है यार 100 रुपये किलो है या 200 रुपये किलो है, इस तरह से बताता है। मान लो कि आपने दुकानदार से एप्पल परचेज किए और आपके पास एप्पल के 10 पीस आते हैं। जो आपने एप्पल परचेज करे, कितने एप्पल परचेज किए? 10। अब केमिस्ट्री वाला भाई एक साइंटिस्ट है, केमिस्ट्री वाला बच्चा है। केमिस्ट्री वाला बच्चा उन 10 एप्पल को 10 एप्पल कहने की जगह और क्या बोल सकता है? केमिस्ट्री में बच्चा बोल सकता है कितने एप्पल परचेज किया आपने? 10। तो आप लिखोगे नंबर ऑफ मोल इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 6.02 10 की पावर 23। यानी हम लिखेंगे 10 की पावर -22 डिवाइडेड बाय 6.02 मोल एप्पल खरीदे। यानी जो आपने 10 एप्पल परचेज किए, उस 10 एप्पल को आप दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हो कि आपने 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 6.02 मोल्स ऑफ एप्पल परचेज किए। तो अब आप लोग ना अपने आसपास के एग्जाम्पल सोचना कि जैसे कोई बच्चा मेडिसिन परचेज करके लाया, मेडिसिन के जो एक पैकेट और पत्ता होता है उसमें 10 टैबलेट का पीस होता है, कोई 15 टैबलेट का होता है, कोई 6 टैबलेट का होता है, अलग अलग होता है। तो थोड़ा कन्वर्ट करना कि अगर हमारे पास किसी चीज के 6 पीस हैं तो वो कितने मोल्स के बराबर हैं।
आपने मार्केट से केले परचेस किए 1 दर्जन केले यानी 12 केले, आप उन्हें मोल्स में कन्वर्ट कैसे करोगे? तो केमिस्ट्री में सभी चीजों को मोल्स में कन्वर्ट करने की आदत डालो। आपके पास पेन है, 2 पेन, एक रेड एक ब्लू। अब आप उसे मोल्स में कैसे लिखोगे? 2 पेन को मोल्स में कैसे कहोगे? आप कहोगे 2 डिवाइडेड बाय 6.02 10 की पावर 23 मोल्स ऑफ पेन आपके पास हैं। तो शायद आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हम साइंस में जो भी चीजें होती है उसे नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करते हैं। आप लोग पहले ये कॉपी कर लीजिए। अब मैं आपको ये वाला फॉर्मूला समझाता हूं, फिर ये वाला फॉर्मूला समझाता हूं। जल्दी कॉपी करिए। ठीक है, तो अभी मैंने जो एग्जाम्पल आपको दिया वो एग्जाम्पल मैंने इस वाले फॉर्मूले का दिया कि हमारे पास किसी भी चीज की जो भी क्वांटिटी थी उसे मोल्स में कन्वर्ट कैसे करना है। अब वॉल्यूम की बात करते हैं। सुनो भाई, वॉल्यूम को कन्वर्ट कैसे किया जाता है यार? लेट कर लेते हैं कि ये आपके पास जो कंटेनर है इसमें हाइड्रोजन नाम की गैस है और ये आपको हाइड्रोजन गैस गिवन है एट एसटीपी। एसटीपी की फुल फॉर्म आपको अच्छे से पता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। आपको बोला गया कि इस कंटेनर में जो हाइड्रोजन गैस है, इस हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम आपको दे रखा है 200 मिलीलीटर। भाई 200 मिलीलीटर आपके पास एक गैस है। 200 मिलीलीटर गैस कुछ भी नहीं होती, बहुत थोड़ी सी होती है। अब आप इसको दूसरे शब्दों में बताओ कि 200 मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस को और क्या बोला जा सकता है? मैंने कहा कि केमिस्ट्री में सभी चीजों को नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करना है, तो आप इसको भी नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट करो। यानी आपने फॉर्मूला लिखा नंबर ऑफ मोल। मैं नंबर ऑफ मोल को स्मॉल एन से डिनोट कर रहा हूं। क्या फॉर्मूला है? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22400। जब ये वॉल्यूम मिलीलीटर में हो तो 22400 लिखा जाता है, और अगर ये वॉल्यूम लीटर में है तो फिर क्या आता है? 22.4। चलो, आपने इसकी वैल्यू पुट की। कितना वॉल्यूम दे रखा है? 200 डिवाइडेड बाय 22400। सॉल्व किया, सॉल्व करके कितना आ जाएगा? सॉल्व करके आ जाएगा 1/112 मोल्स। यानी आप ये कह सकते हो कि अगर हमारे पास स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस का 200 मिलीलीटर है, आपके पास 200 मिलीलीटर हाइड्रोजन गैस है, तो वो 200 मिलीलीटर 1/112 मोल्स के बराबर होगी। तो एक छोटी सी ये आदत डालिए, हर किसी चीज को ये सोचो कि वो कितने मोल्स के बराबर है, वो कितने मोल्स के बराबर है। एक और बात, 1 मोल इसके बराबर होता है। अब आप ये पता करना चाहते हैं कि ये इतने मोल्स के बराबर है और यहां से आपने मोल शब्द हटाना है, तो फिर आप क्या लिखोगे? 1/112 मल्टीप्लाई बाय। मैंने कहा जहां भी मोल शब्द आ जाता है वहां पे आप मोल हटाने के लिए इससे मल्टीप्लाई करते हो, तो फिर आप इसे क्या लिखोगे? 6.02 इंटू 10 की पावर 23, और इसके आगे क्या वर्ड आ जाएगा? मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। आप हाइड्रोजन के लिए मॉलिक्यूल वर्ड यूज करोगे। यानी इस कंटेनर में जैसे ये मैंने 3 मॉलिक्यूल बनाए हैं, इसमें 3 नहीं, कितने मॉलिक्यूल हैं? 6.02 10 की पावर 23 अपॉन 112 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के आपके पास हैं। तो ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर किसी चीज का आपको वॉल्यूम दे रखा था तो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22400 करके मैंने नंबर ऑफ मोल निकाले, और मोल शब्द हटाने के लिए हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट? मैं इसी को दोबारा से एक और एग्जांपल देकर समझाता हूं कि बेसिकली वॉल्यूम और मोल्स में क्या रिलेशन है। आप लोग पहले इसे कॉपी कर लीजिए। एक और बात बताता हूं, देखो आपको क्या बोला गया? आपको बोला गया कि आपके पास एक गैस का सिलेंडर था, और ये जो गैस का सिलेंडर है हमें इसके बारे में कुछ ज़्यादा इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। बस इतना पता है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के थ्रू हमने कुछ बैलून को फिल करना शुरू किया। ये हमारे पास एक बैलून है, और इस बैलून में हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिल कर दिया। एक और बैलून, इसके अंदर भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिल कर दिया, एंड एक और बैलून, इसमें भी हमने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फिल कर दिया।
आपको बोला गया कि ये तीनों के तीनों बैलून आपको एसटीपी पे दिए हैं, मतलब इन तीनों का टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन, और इन तीनों के लिए प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, और साथ में आपको बोला गया कि ये जो बैलून है ये 20 मिलीलीटर का, ये भी 20 मिलीलीटर का, और ये भी 20 मिलीलीटर का। हर एक बैलून का वॉल्यूम 20 मिलीलीटर है। तो आप बताइए कि ये जो ओरिजिनल कंटेनर था, इस ओरिजिनल कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल थे? जैसे CO2 आपका एक अकेला सिंगल मॉलिक्यूल है, तो इस कंटेनर में CO2 के कितने मॉलिक्यूल थे अगर इस कंटेनर की सारी कार्बन डाइऑक्साइड इन तीनों बैलून में शिफ्ट कर दी जाती है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है। यदि इन तीनों के वॉल्यूम का सम इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। आपने टोटल जो बैलून फिल करे वो कितने फिल किए 20 20 20, मतलब हमने 60 मिलीलीटर बैलून फिल कर दिए। तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना था 20 मिलीलीटर। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम है 20 + 20 + 20 = 60 मिलीलीटर है। अब आप इसके नंबर ऑफ मोल निकालिए, तो नंबर ऑफ मोल कैसे लिखोगे? गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22400, तो आप इसकी वैल्यू लिखोगे 60/2240 = 6/2240 नंबर ऑफ मोल। ऑलराइट, मैंने कहा केमिस्ट्री में जो भी चीज आपको गिवन है उसे पहले नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कर लिया। अब अगर हमें यहां से ये मोल शब्द हटाना है, तो मोल शब्द हटाने के लिए आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हम लिखेंगे 6/2240 × 6.02 10⁻23 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल। मतलब हमारे पास ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर में शुरुआत में स्टार्टिंग में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी 6/2240 × एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूल हमारे पास थे। अब इसका 1/3 मॉलिक्यूल इसमें है, 1/3 इसमें है, और 1/3 इसके अंदर है। ठीक है, तो ये लॉजिक आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी गैस के 10 मिलीलीटर को, किसी गैस के 40 मिलीलीटर को, किसी गैस के 50 मिलीलीटर को वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, और जहां नंबर ऑफ मोल आ जाए वहां एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। आप लोग कॉपी कर लीजिए, इसके आगे बताता हूं। तो आप अभी तक इतना तो सीख चुके कि किसी भी चीज को नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब आगे सुनिए, क्वेश्चन कराता हूं। या न्यूमेरिकली दैट कि आपके पास ये एक क्लोज कंटेनर, और इस क्लोज कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके पास है, और ये हमें एसटीपी पर गिवन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। आपको बोला गया कि अगर इस कंटेनर का मास 2.2 ग्राम है, अगर इस कंटेनर का मास 2.2 ग्राम है, तो बताओ इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या होगा, और इस कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मॉलिक्यूल होंगे। एक तो बताना है कि इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या होगा और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल कितने होंगे। सुनो भाई, जब ये तीनों नंबर ऑफ मोल्स के फार्मूले हैं, तो आप इन तीनों को एक दूसरे के बराबर बराबर लिख सकते हो। मतलब आप इस फार्मूले को इसके बराबर लिख सकते हो, इस फार्मूले को आप इसके बराबर लिख सकते हो। तो मैंने फर्स्ट और सेकंड फार्मूले को इक्वेट कर दिया। दोनों को इक्वेट करके लिखा जाएगा गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास इक्वल टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22400। मैंने नंबर ऑफ मोल का फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2 इन दोनों को इक्वेट किया। कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन मास कितना है 2.2, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है 44, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम हमें निकालना है डिवाइडेड बाय 22400। यहां से कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आपको पता चल जाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम आ जाएगा 2.2 डिवाइडेड बाय 44 मल्टीप्लाई बाय 22400। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो डेसिमल अपॉन में जाएगा 10, एक जीरो कैंसिल, एंड ये कैंसिल हो जाएगा 2 और ये कैंसिल हो जाएगा। आपका सॉल्व करके आ जाएगा 1120 मिलीलीटर।
बताएं ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर का वॉल्यूम 11-20 मिलीलीटर के बराबर है। ये आपके पास वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम के अलावा हमें यह भी बताना था कि इस कंटेनर में CO2 के मॉलिक्यूल कितने हैं। चलो ये तो हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट हो गया, वॉल्यूम आपका आ गया। अब दूसरा पार्ट हमें यह बताना है कि इस कंटेनर में CO2 का CO2 करते हुए कितने मॉलिक्यूल हैं। तो उसके लिए आप सबसे पहले कैलकुलेट करोगे नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल का फार्मूला आप या तो ये वाला यूज कर लीजिए या फिर ये वाला कोई सा भी यूज कर लीजिए। चलो मैंने ये फार्मूला यूज किया। कार्बन डाइऑक्साइड का गिवन मास 2.2 डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है 44। तो इसको सॉल्व करके कितना आएगा 1/20 मोल। अब लास्ट चीज क्या होती है, जब आपको मोल पता चल गए तो उसे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करो। अब आप इसको लिखोगे 6.02 इंटू 10⁻23/20 यानी 3.01 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल। ये आपके क्वेश्चन का सेकंड आंसर हो गया कि इस कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड के इतने मॉलिक्यूल हैं और इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है 1120 मिलीलीटर। तो शायद आप सभी को ये अप्लाई करना आ रहा होगा। कॉपी करो, मैं इस पर एक दो क्वेश्चन और बताता हूं आपको। अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप लोग उसे सॉल्व करने का तरीका सोचो और फिर मैं उसे एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन इज दैट कि आपके पास एक कंटेनर में ऑक्सीजन O2 गैस है और आपको ये मेंशन कर रखा है कि हमारे पास 3.01 इंटू 10⁻22 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। तो बताओ अगर ये गैस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे है तो इस गैस का वॉल्यूम क्या होगा। राइट भाई, आपको अब की बार मैंने कहा कि इस कंटेनर में O2 गैस के इतने मॉलिक्यूल हैं, तो बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकालो और जो भी आपका आंसर आता है फिर मैच करिएगा मेरे से कि आपका आंसर क्या आता है। सुनिए, आप फार्मूला नंबर 2 और फार्मूला नंबर 3 इन दोनों को बराबर बराबर लिख सकते हो। तो आपने ये दो फार्मूले एक दूसरे के बराबर इक्वेट किए तो आप लिखोगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22,400। यार एक बात याद दिला दूं कि अगर मैंने यहां 22,400 लिखा है तो ये वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में होगा, और अगर मैं यहां पे 22.4 लिखता तो ये वॉल्यूम आपका लीटर में होता। और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू क्या होती है वो आपको पता ही है। कितने मॉलिक्यूल आपको दिए 3.01 10⁻20 अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.02 10⁻23 इक्वल टू वॉल्यूम हमें निकालना है एंड डिवाइडेड बाय 22,400। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा 2, यानी वॉल्यूम विल बी इक्वल टू हो जाएगा 22400 इंटू में ये कैंसिल हो जाएगा तो अपॉन में आएगा 10⁻3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 22.4। अपॉन में 2 भी है तो 2 इसको जब कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 11.2 लीटर, 11.2 मिलीलीटर। बाकी कैलकुलेशन देखो उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना, मैथमेटिक्स हमारा थोड़ा सा वीक ही होता है केमिस्ट्री वालों का, कैलकुलेशन आप कर ही लोगे। और इसको सॉल्व करने के बाद आपका ये जो वॉल्यूम है ये मिलीलीटर में क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लिखा था 22,400 और 22,400 मिलीलीटर में होता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप लोगों को ये आइडिया हो गया होगा कि किसी चीज के मास से वॉल्यूम, वॉल्यूम से पार्टिकल, पार्टिकल से मास हम ये कैसे फाइंड करते हैं। एक और छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूं इसे बताने के लिए, एक और क्वेश्चन देता हूं। अब की बार आपको क्वेश्चन दिया गया कि आपके पास एक क्लोज कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारे पास है H2O। आप जानते हैं H2O कौन होता है, और ये H2O आपको गिवन है एट द STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे।
आपको बोला गया कि इसका जो वॉल्यूम है वो 18 मिलीलीटर के बराबर है। तो आपको बताना है कि इस कंटेनर में पानी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे आपको ये बताना है, राइट। आप लोग इसे सॉल्व करिए। मैं हर बार बोलता हूं कि जब भी मैं न्यूमेरिकल आपको कोई बोर्ड पर देता हूं, मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले वीडियो को पॉज करें, वीडियो को रोकने के बाद आप सॉल्व करें और फिर दोबारा से वीडियो ऑन करके चेक करें कि आपने गलत सॉल्व तो नहीं किया। ठीक है, आपने इतना काम कर लिया होगा। अब जरा मैं इसको सॉल्व करता हूं। यार आप में से 90% बच्चों के दिमाग में क्या फार्मूला इस टाइप करा, ये वाला। बच्चे ने फार्मूला लिखा नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम अपॉन में 22,400, यानी 18 डिवाइडेड बाय 22,400 नंबर ऑफ मोल। आप में से कई बच्चों ने शायद ये फार्मूला लगा दिया होगा गलत। भाई मैंने एक बात बोली थी कि इट मस्ट बी गैस। आप ये जो फार्मूला लिख रहे हैं, ये वाला फार्मूला, ये सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है। ये किसी के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, ये किसी के लिए भी एप्लीकेबल हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सबके लिए, ये भी सबके लिए एप्लीकेबल है। पर ये वाला सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए एप्लीकेबल है। पहले तो ये फैसला कर लो कि आप जिस पानी की बात कर रहे हैं कि वो पानी सॉलिड तो नहीं है, वो पानी लिक्विड है या पानी गैस है। पहले तो ये डिसाइड करो। अब पानी एक ऐसी चीज है जो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों चीजों में नॉर्मली आप लोगों ने देख लिया होगा। पानी की गैसीय स्टेट कब आती है? 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी को बॉईल करो तो बॉईल करने के बाद वो क्या बन जाता है? गैस बन जाता है। यानी जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस के बराबर या उससे ऊपर जाएगा तभी तो पानी गैस बनेगा। 100 डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करो तो कितना टेम्परेचर हो गया? 373। मतलब ये फॉर्मूला तब अप्लाई किया जा सकता था जब यहां टेम्परेचर 373 होता, पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 273 है और यहां पानी की स्टेट क्या होगी? लिक्विड। वैसे ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री पे सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में इक्विलिब्रियम होता है, तो इसलिए आप ये फार्मूला यूज नहीं कर सकते। तो यार आप ऐसे तो यूज कर नहीं सकते, ये फार्मूला तो लगा नहीं सकते। अब क्योंकि ये फॉलो नहीं कर सकते तो फिर आपने इसके ऊपर जाना है, इसको यूज करो। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले पानी की डेंसिटी लिखता हूं। पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, या अगर कहीं पे सेंटीमीटर क्यूब की जगह मिलीलीटर लिखा है तो भी बात एक ही है। आप ये हमेशा याद रखना, ये आपको कभी दिया नहीं जाएगा। पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। अब चलिए, मैंने फार्मूला यूज किया डेंसिटी इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये फार्मूला आप लोगों को पता है और ये से पिछले वाले लेक्चर में लिखा भी गया था। डेंसिटी कितनी है? 1। पानी का मास कितना है? आपको नहीं पता। पानी का वॉल्यूम कितना है? 18 मिलीलीटर वॉल्यूम आपको दे रखा है। तो यहां से सॉल्व करके पानी का मास कितना आ गया? पानी का मास आ गया 18 ग्राम। मतलब हमारे पास इस कंटेनर में 18 मिलीलीटर पानी था, तो हम कहेंगे हमारे पास इस कंटेनर में 18 ग्राम वाटर है। अब आप ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो। ये फार्मूला तो यूनिवर्सल है, कभी भी लगा सकते हो आप। तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। पानी का गिवन मास कितना है? पानी का गिवन मास है 18। पानी का मोलर मास भी तो 18 होता है भाई। अगर आप H2O का मास निकालते हो तो H2O का मास कैसे लिखोगे? हाइड्रोजन का मास 1 × 2, ऑक्सीजन का मास 16। पानी का मोलर मास भी तो 18 के बराबर होता है। तो पानी का मोलर मास 18, यानी हमारे पास वाटर कितना हो गया? 1 मोल वाटर के बराबर हो गया। आपसे पूछा गया था बताओ पानी के कितने नंबर ऑफ मोल हैं, तो हम कहेंगे 18 मिलीलीटर वाटर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 1 मोल के बराबर होता है। और 1 मोल किसके बराबर होता है? एवोगाड्रो नंबर। यानी आप ऐसे लिखोगे कि हमारे पास इस कंटेनर में 1 मोल यानी 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल हैं वाटर के। हमारे पास पानी के इतने मॉलिक्यूल हैं। क्वेश्चन दोबारा से रिमाइंड करके देखिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से बैक करके चेक करना, आपको क्लियर हो जाएगा।
बाय चांस कोई डाउट को आपके माइंड में है तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, आपको सर में जो भी है आपके एक्सप्लेनेशन कर देंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी। एक और बात आपको बता दूं, ये फार्मूले एनसीईआरटी में नहीं लिखे, ये वाले दो, और कुछ स्कूल वाले, अक्सर गवर्नमेंट स्कूल वाले, ये दो फार्मूले आप स्कूल के एग्जाम में अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका स्कूल वाला बोलता है तभी अप्लाई करना, वरना मत करना। अदरवाइज स्कूल वाले के तरीके के अकॉर्डिंग करेगा, स्कूल में जो भी टीचर आपको बताता है उसके अकॉर्डिंग इसको फॉलो करिएगा। ये फार्मूले तभी फॉलो करना जब स्कूल वाला बताए। हाँ, कंपटीशन में हम ये फार्मूले यूज करते हैं तो क्वेश्चन आसानी से हो जाता है। तो आज की क्लास में हमने नंबर ऑफ मोल निकालना सीखा और नंबर ऑफ मोल को एवोगैड्रो नंबर से कन्वर्ट करना सीखा। तो आज की क्लास को यही फिनिश करते हैं। ये हमारी थर्ड क्लास थी। अगली क्लास में हम स्टीशियोमेट्री शुरू करेंगे, जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।